चैनल प्रदीप एकेडमी पे। तो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष हैं, गुड लक है। जो उन लोगों का आज एसएसटी का पेपर है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो भी पेपर देने जा रहे हैं, और आप आई होप कि बाकी लोग भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां जो भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन का या किसी एंट्रेंस एग्जाम की, सबकी अच्छी चल रही हों और आप अच्छा मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम जुड़ रहे हैं आपसे एक नया टॉपिक जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है कि जब आप कभी भी किसी भी आरडी या किसी एक्स्ट्रा बुक लेके देखेंगे ना, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों समझ में आ जाएगा, जरा देखिएगा। कोई भी बुक उठा देखेंगे तो वहाँ कंटिन्यूसली ये लिखा हुआ होगा कि सीबीएसई के कितने सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिसेंटली 2002, 2005 जो मेरे पास आ रही है उस पर जो डिटेल है 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, इससे पहले भी ज़्यादा भी आपको क्वेश्चन से पूछे गए हैं। कहने का ये सेंस है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसे नहीं करते तो आप समझ लीजिए 5 मार्क्स 4 मार्क्स आप छूट रहा है। यानी ये 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो आज का टॉपिक आपको मस्ट लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप 21 डेट को जो आपका नेक्स्ट सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके इंपॉर्टेंस कैसे समझ लीजिए, कंटिन्यूसली देखिए बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंटली इस साल भी आया है। और मैंने जितने भी एनालिसिस किए इस 2023 के प्री बोर्ड पेपर्स हों या किसी डिफरेंट कम से कम 20 स्कूल्स के डिफरेंट पेपर्स को देखा है, जो हमारे नियरेस्ट गोविंदपुरम गाजियाबाद का जो हमारा सेंटर है ऑफलाइन क्लासेस का, वहां पर जो है मैंने स्कूलों को देखा है। लगातार मोस्ट ऑफ द स्कूल डिफरेंट स्कूल वालों ने ये क्वेश्चंस अपने प्री बोर्ड टर्म 1 टर्म 2 हाफ ईयरली क्वेश्चंस कंटिन्यू आए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो लेट्स स्टार्ट। देखिए पहले हमको समझना है कि इस थ्योरम का नाम क्या है। ये ट्रायंगल चैप्टर का टॉपिक है। ट्रायंगल चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो वहां पर एक थ्योरम है, उस थ्योरम के दो नेम है बेटे। एक तो नाम होता है आपका थेल्स थ्योरम या फिर इसे कहा जाता है बीपीटी। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो बेसिक का लेटर बी, प्रोपोर्शनैलिटी का पी और थ्योरम का टी, तो बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं इसे। तो कई सारे नेम है, शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी थ्योरम। दूसरा नेम है थेल्स थ्योरम, क्योंकि थेल्स ने इस थ्योरम को दिया था कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसके स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी आपका टाइम सेविंग के लिए राइट कर दिया है, लेकिन हम आपको ऐसे बता देते थ्योरम रटना नहीं है, आपको रट्टाफिकेशन.com नहीं शुरू करना है, आपको जनरली थ्योरम लिखना कैसे वो समझाते हैं। देखिए थेल्स ने कहा कि इन एनी ट्रायंगल, सपोज करो मैंने ट्रायंगल ले लिया ABC, ठीक है। If you draw a parallel line to parallel any one side, समझने का मतलब है कि अगर मैं BC के पैरेलल यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो कि पैरेलल है और इसका नाम मैंने D और E ले लिया, तो अगर ऐसा करते हो, यानी if we draw a parallel line of any one side of triangle, then ratio of this and this will be equal। ये कहना चाह रहे हैं आप कि इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा समझिए, अगर आप कहते हैं सर ट्रायंगल ABC ही ले लीजिए, लेकिन इस बार आपने इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं किया, आप इसके पैरेलल यहां साइड लाइन ड्रॉ कर दो, तो जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा तो अब देखिए इसका नाम P दे दीजिए, P दे दीजिए, इसका नाम Q, तब क्या होगा पता है, अब ये PC अपॉन PA और इधर क्या हो जाएगा CQ अपॉन BQ, ऐसे हो जाएगा। और देख लीजिए, अगर आप कहते हैं सर आप ट्रायंगल ABC ही रहने दीजिए, लेकिन आप क्या करें, अब इस बार इसके पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ कर दीजिए और इसका नाम दे दीजिए TP, तब क्या होगा, ये इसके पैरेलल इसके पैरेलल हो गया, तब रेशियो क्या होगा, क्लियर हो गया। तो देखिए थ्योरम क्या लिख रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन अप पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल है ABC, इसके किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो मैंने BC के पैरेलल कौन, देखो पैरेलल का सिंबल ये होता है बेटा, तो BC के पैरेलल हमने कौन ड्रॉ कर दिया DE, यहां पर हमने AB के पैरेलल क्या ड्रॉ कर दिया बेटे PQ, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया AC के पैरेलल ड्रॉ कर दिया DQ। तो क्वेश्चन समझ गए स्टेटमेंट कैसे बना, इफ वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल, कोई भी एक साइड ट्रायंगल का ले लो, तो हमने BC ले लिया, ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, जब आप इसके पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइन है
इस दोनों साइड को आप पैरेलल इसके ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन इसके दो लाइन को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। आप देख लीजिए दो पॉइंट कौन होगा, अदर टू साइड्स, देन डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ये जो साइड होगा इन दोनों को साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? देखिए स्टेटमेंट कैसे खुद से ओरल बोल कर देखिए मेरे साथ। इफ अ लाइन ड्रॉ टू पैरेलल एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल, then this line divides the other two sides in 2 points. Then the ratio of these two sides are equal. यानी इसका PC upon PA और CQ upon। क्लियर हो गया बच्चों? तो थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसे होने वाला है। अब हम इसको प्रूव करने पर चलते हैं, तो हमें किसी एक की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल्स को हटा देते हैं। तो अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा ट्रायंगल, ABC, जहां पर हमने ड्रॉ किया है DE पैरेलल BC, तो उसके अकॉर्डिंग प्रूफ में देखो क्या लिखना पड़ता, टू प्रूफ में लिखना पड़ता आपका कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, क्योंकि आपने जो है BC के पैरेलल ड्रॉ किया है। तो गिवन में क्या होना चाहिए, देखो गिवन में हमने क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल ABC लिया, आपके मर्जी PQR लेते तो आपका PQR हो जाता। जब हमने ट्रायंगल ABC ले लिया और PQR, तो यहां पर आप लिख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग कि ये जो DE इंटरसेक्ट्स AB एंड AC। ये जो D है AB को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो E है AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो प्रूफ भी हो गया। अब आया कंस्ट्रक्शन। देखिए ट्रायंगल में बहुत सारे चीजों को प्रूफ करने के लिए जब आप अपने आप से कोई लाइन ड्रॉ करते हो, कुछ बाइसेक्ट करते हो एंगल को, तो जो आप अपनी तरफ से करते हो उसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो हम क्या करने वाले देखिए बेटा, हम ज्वाइन करेंगे D से C को और करने वाले हैं B से E को। तो हम लिखेंगे ज्वाइन, जो हम कर रहे हैं वो लिखेंगे ज्वाइन कर D to C, DC एंड BE हमने ज्वाइन कर दिया। और क्या किया हमने, हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चे। कहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले जरा देखिए, हम E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा F और यहां परपेंडिकुलर। इसी तरह हम इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं, इसका नाम देंगे G और यहां भी परपेंडिकुलर। तो हम और आगे क्या लिखने वाले हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ EF। बेटा परपेंडिकुलर का साइन ऐसे होता है, और ये कौन सा लाइन है, AB एंड DG परपेंडिकुलर ऑन AC। ये जो साइन है बेटा ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ओके, तो हमने ये खुद से किया, इसलिए हमने इसे कंस्ट्रक्शन लिख दिया। क्लियर? अच्छा, कुछ चीजें और बता दो जो इसमें यूज हो रहा है। देखिए किसी भी राइट ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइट होगा और ये बेस। बट अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मिल गया, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में अगर आपका ऑब्ट्यूज मिल गया, तो इसकी हाइट बेटा आउटसाइड जाता है, तब ये हाइट होती है और बेस यही होता है। इसको आप ध्यान रखना, यहां यूज होने वाला है। तो चलो देखते हैं, अब हम इसे प्रूव करने वाले हैं बच्चे कि कैसे करने वाले हैं। ठीक है, हम लिखते हैं, देखिए प्रूफ। मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट कम लिखूंगा, स्पेस थोड़ा सा ज्यादा लेगा ये इसलिए। तो इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, जब आप ADE लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, जब आप ADE का एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट। मैं बेस इंटू हाइट देखिएगा, ADE अगर आप हाइट EF को लेंगे तो बेस क्या होगा बेटे, AD। चाहो तो आप यहां मैं बना भी देता हूं, जरा देख लीजिए। A रहा, ये D और ये पॉइंट D। आपने कहा कि हम हाइट ये ले रहे हैं, तो हाइट आपका EF हो गया और बेस क्या हो जाएगा, AD। सिमिलरली एरिया का शॉर्ट फॉर्म AR डॉट ऑफ ट्रायंगल। आप फिर से ADE ना लेकर के आप जो है ये ले लीजिए DBE।
आप देखो मैंने कहा ना, ये रहा देखो, ये पॉइंट डी है तो ये ऐसे बना है, ये देखो डी है, ये ई है और ये बी है, इसकी हाइट यहां जा रही, देखो ये जो कि पॉइंट है आपका एफ, तो ये आपकी हाइट होगी एच और बेस फिर से क्या हो जाएगा डीबी, जो मैंने कहा था। तो इसलिए जब यहां पर आप निकालेंगे तो 1/2 बेस की वैल्यू इस बार लेंगे आप डीबी और पहले हाइट लिखते हैं, तो हाइट की वैल्यू ईएफ ही है, लेकिन बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे डीबी। क्लियर? अब आइए जरा देखिए, अगर इन दोनों हमें कैसे पता कि हमें कब क्या करना है। देखो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों निकाल रहे हैं बेटे, देखिए हमने जब एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट कैलकुलेट किया ईएफ अपॉन एडी आया, जब हमने डीईबी का निकाला तो ईएफ अपॉन डीबी आया। जरा ध्यान रखो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ईएफ कैंसिल, कांस्टेंट वैल्यू 1/2 कैंसिल, ये होगा एडी अपॉन डीबी। एडी अपॉन डीबी यहां चाहिए था कि नहीं, चेक करो, एडी अपॉन डीबी तो चाहिए था, इसीलिए फर्स्टली हमने इन दोनों ट्रायंगल का निकाला एडीई और ये डी, तो यहां पे अब रेशियो आ जाएगा, तो हम यही लिखेंगे, यहां कर दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप लिख देंगे, इनको डिवाइड कर दिया जाए, इनको क्या कर देते हैं डिवाइड। जब आप डिवाइड कर देंगे, मैंने शॉर्ट में कर रहा हूं बच्चे, जब आप डिवाइड कर देंगे, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, लिख देते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए जरा ये इक्वेशन 1 और 2, तो क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। आप ऐसा करें तो देखो 1/2 ईएफ मल्टीप्लाई एडी, और यहां क्या आएगा 1/2 ईएफ मल्टीप्लाई डीबी। अब आपका कैंसिल आउट हो गया, क्या कैंसिल आउट हो रहा है 1/2 ईएफ अपॉन एडी, तो बेसिकली क्या आ गया बेटा एडी अपॉन डीबी आ गया ना, तो आपको ये मिल गया। देखो इतना पार्ट आपके पास आ गया, अब क्या करना है, इसकी बेटा नीड नहीं है, समझाने के लिए जस्ट था तो रफ करता। देखिए अब क्या करिए आप, इस तरह अब आप ये ट्रायंगल ले लीजिए इस साइड से। देखिए मैं बता देता हूं आपको, यहां पर ब्लैक कर देता हूं, आपको अब ये ट्रायंगल लेना है, ये ट्रायंगल तो अगेन लेना है, एक ये ट्रायंगल लेना है, इस बार हाइट क्या लेंगे आप, ये ब्लैक वाले डीजी, और फिर कौन सा ट्रायंगल लेंगे ये वाला, तो फिर इस बार बेस ये मिलेगा, फिर बेस ये मिलेगा, हाइट सेम रहेगी। तो देखिए सिमिलरली यहां पर देखिए फिर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से एडीई, तो फिर से क्या हुआ 1/2 बेस। देखिए जब आप ये ले रहे हैं, मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं, देखिए ये रहा ए, ये रहा डी और ये रहा ई, अब आप ये ले रहे हैं हाइट, ये ले रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो हाइट हो गया डीजी और बेस क्या हो गया बेटा एई। अब अगेन आप करिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इस बार ये लीजिए डीईसी, डीसीई लिख लो, डीसीई, तो फिर क्या हुआ 1/2 बेस। देखिए जब आप ये लेंगे, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, यहां देखिए आप जरा, ये यहां है ई, यहां है सी, यहां है डी, अब ये देखो इसका हाइट बाहर जा रहा है बेटे, ये देखो ऑब्ट्यूज बन रहा है ये ट्रायंगल, तो यहां पर है जी, तो हाइट ये होगी, बेस हो गया ईएस। तब क्या हुआ, तो 1/2 बेस है आपका डीजी, सॉरी हाइट है डीजी और बेस है ईसी। अब आप अगेन, मैं नहीं कर रहा, सिंपल इक्वेशन 3 और ये 4, आप क्या करिए इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो देखिए क्या हुआ, फिर से 1/2 कैंसिल, डीजी कैंसिल, आया क्या बच्चे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। आ गया इक्वेशन, आपका एक रिजल्ट यहां आ गया, देखो तो मिल गया कि नहीं ए अपॉन ईसी, ठीक है। तो अब आपको सोचना क्या है, सुनिए, अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यूज करिए ना दोनों इक्वल हो जाए। अभी तो दो इक्वेशन आपके पास आ गया, बट ये इक्वल कैसे रखा जाए, तो 9th का एक कॉन्सेप्ट है बेटा कि कोई भी दो ट्रायंगल जो बिटवीन सेम पैरेलल और सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस पर बने होते हैं, उनका एरिया आपस में क्या होता है, उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। यहां आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए जरा, अब आप यहां लिखेंगे, आप ये वाला इक्वेशन ये देख लीजिएगा
और ये इक्वेशन देखिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे कि इसमें देखो ADE और ADE यहां भी है, दोनों में कॉमन है ADE, और यहां क्या है DBE, यहां है ACE। तो हम पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स on same base and between same parallel line कि between same parallel का सिंबल बना दिया लाइंस, ठीक है। जब दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस पर होते हैं तो उनका एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो जरा देखो मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, साइड में बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसका नाम है D, इसका नाम है E, यहां पर है B, यहां पर आप ले लीजिए ये पॉइंट है C। तो आप ये देखो इस ट्रायंगल को देखा जाए तो बेस क्या हुआ DE और ये हुआ ना, और इस ट्रायंगल को देखोगे तो क्या होगा बेटा DB। तो ये पैरेलल लाइन इसके और यहां देख सकते हो ये दो पैरेलल लाइन है और इनके भी ये ट्रायंगल सेम बेस पर, ये बेस है, दोनों के लिए बेस DE है कि नहीं, चेक करो DE इसमें भी है और DE इसमें भी है, तो सेम बेस हो गया। और ये लाइन कैसी थी आपस में पैरेलल, तो इसलिए ये दो ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का नाम क्या है DBE एंड DCE, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, ये दोनों इक्वल हो गए। अब मुझे बताओ यहां भी DBE है और यहां भी DCE है, तो इन दोनों क्वेश्चन में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा ADE। तो अगर यहां भी ADE आ जाए और यहां भी डिनोमिनेटर में AD आ जाए तो देखो इक्वल हो गए कि नहीं, DB अपॉन AD, यहां भी ADE आ जाता, और फिर देखो DEC अपॉन AD। हम लिखेंगे बोथ साइड डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। आप दोनों साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से डिवाइड करिए, तो देखिए जरा, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और यहां डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। सिमिलरली इधर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, तो यहां भी लिख दीजिए ट्रायंगल ADE, दोनों साइड डिवाइड कर दिया। अब चेक करो DBE अपॉन ADE यहां भी है, लेकिन बस रेसिप्रोकल है, देखो यहां ये उल्टा है, रेसिप्रोकल है और यहां भी रेसिप्रोकल हो, तो आप इसका लिख लो टेकिंग रेसिप्रोकल होता है बेटा डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, तो आप उल्टा कर दो, तो जब ये इसे ऊपर ले जाओगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो इधर भी ऊपर ले जाओ तो ये नीचे आ जाएगा, तब क्या बनेगा, तब बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और डिवाइड में क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। हो गया ना रेसिप्रोकल, तो दोनों साइड करना पड़ेगा बच्चे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और यहां हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। अब आप चेक करो इस इक्वेशन को देखो और इक्वेशन को आप चेक करो ADE अपॉन DBE की वैल्यू कितनी है, AD अपॉन DB, और आ जाइए फिर देखिए AD अपॉन DEC, ये D है बेटा DCE, फिर से क्या है AE अपॉन EC, तो हमने इसकी वैल्यू यहां देखो आपस में इक्वल हो गए कि नहीं, हेंस प्रूव्ड, आपका प्रूफ हो गया। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या कि दो बार आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है सेम ट्रायंगल में, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो रिलेशन मिलता जाएगा। बाद में इन दोनों की इक्वल कैसे रखेंगे, 9th चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि किसी भी दो ट्रायंगल जो बिटवीन सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस पर होते हैं उनका एरिया आपस में इक्वल होता है, इसलिए हमने इक्वल कर दिया और आपको आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% आने के चांसेस हैं, 100% PPT थ्योरम, दूसरा नाम बेटे थेल्स थ्योरम। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं अच्छे से। तो अब हम इस पे थोड़ा सा, एक तो देखो PPT थ्योरम मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि थ्योरम प्रूफ करने को आए। जब मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं तो मतलब ये कि चांसेस ज्यादा है बच्चे। दूसरी ये है कि हो सकता है थ्योरम दे या फिर इस पर न्यूमेरिकल्स देगा, तो मैं अब बात करता हूं, करेंगे क्वेश्चन कि न्यूमेरिकल्स आएगा तब इस पर
अब डायरेक्टली आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसके एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी बुकों में भी है, तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो अब हम करते हैं बच्चों दो और इसके दूसरे टाइप के, टाइप 2 की थ्योरम प्रूफ करने को नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल्स कैसे पूछेगा। देखिए कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है, तो आप पहले ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल एबीसी, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया एबीसी, ओके। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, यहां पर डी और ई दो मिड पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन कर दीजिए। ऑन द साइड ऑन AB, AB पर कौन सा साइड देखो, यहां पर D आया तो AB पर D पॉइंट लेंगे, फिर है आपका E तो AC पर E पॉइंट लेंगे, तो ये आपस में पैरेलल भी हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो कुछ डेटा गिवन है, कह रहा है AD इक्वल 6, यहां पर आप 6 रखिए। फिर आपका DB की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा बताइए EC क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है, यूजिंग बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये इसके पैरेलल और ये दोनों मिड पॉइंट हो, दो अदर साइड को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनका रेशियो बेटे, किसका रेशियो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यही पढ़ा भी हमने प्रूफ किया है। तो अब देखिए वैल्यू पुट करिए, AD की वैल्यू कितनी 6 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। आपको चाहिए EC, सॉरी AE 8 है तो आपको निकालना क्या था, AC, ठीक है, AC निकालना है। तो पहले हम लिखते हैं EC। देखिए अब आप देखो 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, आप 6 को और 3 को कट कर सकते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये यहां से कैंसिल, 2 1 जा 2 2 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, EC 1 जा EC, तो EC का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो EC आ गया, और 3 4 जा 12 सेंटीमीटर, ये आपका EC आया। कौन सा EC, मतलब ये वैल्यू आ गई बेटे आपके पास 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या बेटे AC, तो AC में देखो क्या क्या शामिल है, AE प्लस EC दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा AC, तो AE प्लस EC, तो AE की वैल्यू है 8, EC की वैल्यू बेटे 12, तो आ गया 20 सेंटीमीटर आपका आंसर। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल देता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहे हैं। अब ये क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब आइए, अब इस बार क्वेश्चन में पहले से क्या दे रखा, जो कह रहा है AD यूजिंग BPT, अगेन क्वेश्चन सेम है बेटा, उसी का पार्ट है BPT। जब आप BPT यूज करते हो तो क्या कहेगा, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब आप बताओ, इस बार इसमें डेटा अलग अलग दिया था, देखो ऑलरेडी कह रहा है AD अपॉन DB 3/4, इस पूरे की वैल्यू कितनी लिख दी मैंने 3/4। फिर AE की वैल्यू नहीं पता, पूछ रहा है आपसे, तो AE ऐसे रहने दो। फिर आपसे AC दिया है, क्या दिया है AC, तो मैं क्या करता हूं AD अपॉन DB, फिर कह रहा है AC अपॉन एक काम करते हैं, देखिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है बेटे AC मतलब ये पूरी वैल्यू आपकी है 15, तो फाइंड AE, आपको ये निकालना कितना, मान लेते हैं ये अगर ये x लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस x, यही तो होगा ना। टोटल वैल्यू बेटा देखो A से E C, ये वैल्यू आपको दे रखा है 15, बीच में एक पॉइंट है E, आप कहते हो कि ये x है, ये कितना हो जाएगा 15 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां रख सकते हैं, देखो AE की वैल्यू क्या मान लेते हैं, लेट AE इक्वल x, जब आप x लेंगे तो आपका EC कितना हो जाएगा बेटे 15 माइनस x, आसान है बेटे, टोटल मिलकर 15 है, अगर आप इसका हिस्सा x ले लेते हो तो जो बचेगा वो क्या होगा 15 माइनस x, याद रखिए x माइनस, सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 15 जा 45, 3 का x में 3x, फिर इसको करो 4 का इधर 4x, ठीक है, ये उस साइड ले जाओ 4x प्लस 3x, और यहां क्या आ गया 45, तो ये आएगा 7x। अब आपको x चाहिए, इसको डिवाइड कर दो, 45 डिवाइड बाई 7 इक्वल x, तब आपका डेसिमल में आएगा 7 6 जा 42, और फिर बचेगा बेटा 3, तो 7 4 जा 20, समथिंग इतना सेंटीमीटर आपका x आएगा। यहां भी सेंटीमीटर लिख देना, x मतलब ये आएगा, x मतलब आपका AE आ गया आपका इतना, आपसे पूछा क्या था AE, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं एक और इसका टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो थोड़ा सा लॉन्ग हो कैलकुलेशन। देखिए क्वेश्चन दे रखा है ऑलरेडी, फिगर में अब इसके चेंजेस क्या आएंगे देखिए जरा। इस बार कह रहा है ट्रायंगल वही है, एबीसी है। अब ये आपके मिड पॉइंट डी और अगेन इस बार डेटा कुछ ऐसा देखिए कह रहा है एडी 8x-7 फिर आपको कह रहा है डीबी की वैल्यू है 5x -3, ए की वैल्यू है 4 EC की वैल्यू है 3x। सारी वैल्यू पुट कुछ करना नहीं है, इसके पहले एलिमेंट तो आगे बोल दीजिए यूजिंग सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन यूजिंग बीपीटी। तो बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब आप वैल्यू पुट करिए, एडी की वैल्यू 8x-7, डीबी की वैल्यू 5x-3 इज इक्वल टू एई की वैल्यू 4x-3 और इसकी इसी की वैल्यू 3x-1। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्लास 8 का इक्वेशन बन गया। क्लास 8 में और आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर वहां से बनेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका और इसमें देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई 8x-7 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 3x-1 ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है बेटे। 4x-3 यहां पर क्या करेंगे आपका आएगा 5x-3। अब आप मल्टीप्लाई करिए, 4 5 जा 20x², 4 3 जा 12x, 3 5 जा 15x, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24x², 8 1 जा -8x, 7 3 जा 21x, 7 1 जा 7 इज इक्वल टू देखिए सारी वैल्यू किस साइड लाओ, 24x², बेटा ये x² इसके साथ लाओ 20x², फिर ये -8x और -21, तो बेटा होगा 29x, और ये देखो इन दोनों को ऐड करो 15 और 12 हो जाएगा 27, और ये माइनस इधर आके +27x, फिर ये बच रहा है आपका +7, ये वैल्यू प्लस से इस साइड आके माइनस हो गई बेटे, सीक्वेंस में कर दिया। अब देखिए 24 में से 20 आउट होगा 4x², या 29 में से 27 जाएगा तो 2x, और ये जाएगा तो -2 इज इक्वल टू 0। 2 दोनों साइड कॉमन है तो आप 2 से कट कर दो, 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो फाइनली बना 2x² -x -1 इज इक्वल टू 0। अब इस मिडिल स्प्लिटिंग करना है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो देखिए 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 2। ऐसे दो नंबर सर्च करो बेटे, मिडिल स्प्लिटिंग करने का ये स्टेप है कि दो इनका मल्टीप्लाई 2 आएगा, 2 1 जा 2, और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो तो -1 आए, तो देखो -1 या कुछ नहीं -1 ले सकते हैं, तो क्या आया बेटा यहाँ देखो मिडिल में -2x +1x -1, इधर कितना 2x²। अब आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए, जब आप 2x कॉमन लेंगे तो आएगा x -1, और यहां पर 1 कॉमन लीजिए प्लस का x -1, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ रहा है, यहां से आप देख लीजिए जरा। अब देखिए ये बनेगा x -1 फर्स्ट ब्रैकेट, जब आप ये कॉमन लेंगे तो ये 2x और यहाँ 1 नहीं दिख रहा तो वो 1 लेंगे बेटे, 2x +1 आ गया। ठीक है, अब बारी बारी 0 ले लो, इसका 0 निकालो तो x -1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 1। यहाँ देखिए 2x +1 इक्वल बेटा 0, तो x इक्वल आएगा बेटा -190, बट ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती तो नेग्लिजिबल कर दो इसे, और ये आपका बेसिकली आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस नहीं लेंगे ना बेटा लेंथ में, तो आपका 1 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया, बस यहाँ वैल्यू पुट करनी थी, यहाँ से आपका क्लास 8 का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का टॉपिक बन गया, आसानी से कर सकते हैं। तो मेहनत करते हैं, गुड लक, आज के लिए इतना, गुड डे, फिर मिलेंगे।